हेलो दोस्तों। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि स्टैटिक वेरिएबल क्या होता है। स्टैटिक वेरिएबल को सबसे पहले समझने के लिए हम एक सिंपल फंक्शन काम में लेंगे। इस फंक्शन में मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया और उसकी वैल्यू कर दी 0 और मैं इसको इंक्रीज कर रहा हूँ 1 से और मैंने इसको a की वैल्यू को प्रिंट कर दिया। अब इसका जो एग्जीक्यूशन है, मैंने इस फंक्शन को कॉल किया 3 बार। मैंने इस फंक्शन को 3 बार कॉल किया। देखते हैं कि इसका आउटपुट क्या आता है। इसका आउटपुट तीनों बार हमें एक 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 मिल रहा है। तो इसका अब हम एग्जीक्यूशन समझते हैं। तो हमारा जो फंक्शन हमने लिखा है वो है void fun और हमने ये वेरिएबल डिक्लेयर किया है और इसको असाइन किया है 0 और उसके बाद हमने किया है a प्लस प्लस। अब जब हम इसको कॉल कर रहे हैं तो जब ये मान लीजिए हमारी रैम है, अब जब हमने इसे मेन फंक्शन में पहली बार कॉल किया तो जब आप फंक्शन कॉल करते हो तो जो कंट्रोल है एग्जीक्यूशन का वो यहाँ ट्रांसफर हो जाता है। अब ये फंक्शन का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है तो फंक्शन में क्या है, एक वेरिएबल डिक्लेयर किया गया तो इस वेरिएबल को मेमोरी में स्पेस एलोकेट होगा। अब फंक्शन में हम जब भी कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो उसमें जितने वेरिएबल होते हैं उनको स्पेस मिलता है स्टैक के अंदर। ओके, और स्टैक किससे एसोसिएट होता है, फंक्शन से। मान लीजिए इस फंक्शन का ये है स्टैक। स्टैक क्या है, एक मेमोरी स्पेस होता है जो फंक्शन अपने वेरिएबल्स को स्टोर करने के लिए काम में लेता है। तो इसमें a को ये वैल्यू, ये स्पेस सॉरी मेमोरी में मिल गया और हमने क्या किया है, a की वैल्यू दे दी है 0। अब हमने यहाँ पर इसकी वैल्यू को इंक्रीज कर दिया, अब ये वैल्यू हो गई 1 और उसके बाद हमने यहाँ पर प्रिंट एफ लगा रखा था और उसमें a की वैल्यू को प्रिंट कर दी। तो क्या वैल्यू प्रिंट होगी, 1। अब इसके तो अब इसका जैसे ही फंक्शन का एग्जीक्यूशन कंप्लीट हुआ, कंप्लीट होते ही ये पूरी स्टैक की जो मेमोरी थी ये डिलीट हो जाती है। ठीक है, अब आपने दोबारा बार फन को कॉल किया, सो दोबारा क्या होगा, इसका कंट्रोल ऑफ एग्जीक्यूशन इस फंक्शन पे ट्रांसफर होगा। फिर दोबारा से इस फंक्शन को एक स्टैक मिलेगा, उसमें a की वैल्यू, a वेरिएबल को मेमोरी मिलेगी, 0 से इनिशियलाइज होगी, फिर इसकी वैल्यू 1 होगी, दोबारा 1 प्रिंट और तीसरी बार भी 1 ही प्रिंट हो जाएगा। अब हम क्या चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि ये जो फंक्शन कॉल हो रहा है बार बार, ये जैसे पहली बार कॉल हो तो यहाँ प्रिंट हो जाए 1, दूसरी बार कॉल हो तो यहाँ प्रिंट हो जाए 2, तीसरी बार कॉल हो तो यहाँ प्रिंट हो जाए 3। बट हमारा जो इम्प्लीमेंटेशन है, मैं इसको तो हमारा जो ये इम्प्लीमेंटेशन है इसमें क्या हो रहा है, हम जितनी बार फंक्शन को कॉल कर रहे हैं उतनी बार उस फंक्शन को मेमोरी मिल रही है, फंक्शन खत्म होते ही वो मेमोरी खत्म हो जाती है। हम क्या चाहते हैं कि जो फंक्शन हम पहली बार एग्जीक्यूट कर रहे हैं उसको जो मेमोरी मिले वो डिलीट ना हो। तो इस जो स्टैटिक होता है, तो मान लीजिए कि मैंने जो वेरिएबल है वो स्टैटिक लिया है। यहाँ पर मैंने ये जो वेरिएबल डिक्लेयर किया है ये मैंने कर दिया स्टैटिक। अब क्या होगा, अब मान लीजिए हमने पहली बार फंक्शन को कॉल किया तो जो स्टैटिक वेरिएबल है, आपको ये समझना है, स्टैटिक वेरिएबल को मेमोरी
जो स्टोर होती है वो स्टैक में ना होके इस प्रोग्राम को जो डेटा सेगमेंट है वहाँ स्टोर होती है। बस आप इसे याद रख लीजिएगा। तो मान लीजिए जो ए की मेमोरी है वो अब यहाँ है। स्टैटिक वेरिएबल के साथ आपको ये समझना जरूरी है कि स्टैटिक वेरिएबल का जो इनिशियलाइजेशन होता है, मतलब जो आप इसको पहली बार वैल्यू असाइन करते हो, वो सिर्फ और सिर्फ एक बार हो सकता है। सिर्फ और सिर्फ एक बार, ओनली वन टाइम। ओके, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं एग्जीक्यूशन कैसे होता है। तो यहाँ पर मैंने जो पहली बार हमारा फंक्शन कॉल हुआ है, इसमें है स्टैटिक इंट ए को मेमोरी एलोकेट हुई, ए में आई वैल्यू 0। फिर हमने क्या किया, ए की वैल्यू को इंक्रीज किया, ए में वैल्यू हो गई 1। उसके बाद हमने प्रिंट किया, तो जो प्रिंट क्या होगा 1। अब दूसरा जो फंक्शन हमने कॉल किया है, सेम फंक्शन को हमने दोबारा कॉल किया है, दोबारा से ये फंक्शन का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा। अब दोबारा से इस फंक्शन में लिखा हुआ है स्टैटिक इंट ए इक्वल टू 0। तो स्टैटिक वेरिएबल के केस में केवल एक बार इसको जो स्टार्टिंग में मेमोरी मिली है वो इसकी रहती है, वो डिलीट नहीं होती है फंक्शन के खत्म होने पे। और इसका इनिशियलाइजेशन भी एक बार ही होता है। तो दूसरी कॉल में ये स्टेटमेंट आप ऐसे मान लीजिए एग्जीक्यूट ही नहीं होगा। ठीक है, तो ये डायरेक्ट आएगा यहाँ पे। अब ए की वैल्यू क्या कर देगा, ये प्लस प्लस, तो ए की वैल्यू 1 थी, अब ये कर देगा ए की वैल्यू 2। तो अब प्रिंट क्या करेगा 2। और जो थर्ड टाइम जो हमारा फंक्शन कॉल होगा, तो उसमें भी क्या होगा, ये पहला स्टेटमेंट स्किप कर दिया जाएगा क्योंकि स्टैटिक वेरिएबल केवल एक बार इनिशियलाइज होते हैं। ठीक है, और इनकी मेमोरी फंक्शन के एग्जीक्यूशन पे खत्म नहीं होती। तो अब इसकी वैल्यू 2 से क्या हो जाएगी 3। तो अब ये क्या प्रिंट करेगा 3। तो स्टैटिक वेरिएबल का ये तो हमने समझ लिया कि इनिशियलाइजेशन एक बार हुआ है। दूसरी चीज क्या है, दूसरी चीज ये है कि स्टैटिक वेरिएबल का स्कोप क्या होता है। स्कोप मीन्स ये कितने एरिया में एक्सेसिबल है। तो हमने इसे फंक्शन के अंदर डिक्लेयर कर रखा है, तो ये केवल फंक्शन के अंदर ही काम में आ सकता है। तो इसका स्कोप है, जो फन फंक्शन हमने किया है केवल ये इस फंक्शन के अंदर एक्सेसिबल है। अब तीसरा है इसकी लाइफ टाइम क्या है। सो लाइफ टाइम, हमने जैसे पहला फंक्शन एग्जीक्यूट किया था, स्टैटिक वेरिएबल को पहले में ही मेमोरी मिल गई, और वो मेमोरी कब तक रही, जब तक प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन खत्म नहीं हो जाएगा। क्योंकि जैसे पहला फंक्शन का एग्जीक्यूशन खत्म हुआ, इसकी मेमोरी डिलीट नहीं हुई। ओके, तो इसकी जो लाइफ टाइम होती है वो होती है प्रोग्राम की लाइफ टाइम। ओके, चलिए तो हम अब इसका प्रोग्राम लिख के देखते हैं। तो हमने इसको कर दिया अब स्टैटिक। अब देखते हैं कि आउटपुट क्या आता है। एक मिनट, अभी भी आउटपुट आ रहा है 1 1 1। एक मिनट, स्टैटिक इंट। सो अभी ये हमारा प्रोग्राम सही चल रहा है 1 2 3। तो हमने यहाँ पर वेरिएबल डिक्लेयर किया और उसे इनिशियलाइज कर दिया 0 से। अब चलिए ये देखते हैं कि यदि हम इसे इनिशियलाइज ना करें तो क्या होता है। तब भी वही आ रहा है। सो स्टैटिक वेरिएबल, केवल और केवल स्टैटिक वेरिएबल के केस में ये होता है कि इसको मेमोरी एलोकेट होते ही ये ऑटोमेटिक इनिशियलाइज हो जाता है 0 से। ओके, सो पहले वाले प्रोग्राम में हमने क्या लिख रखा था, हमने लिख रखा था ये। तो हमने बस ये देखा था कि जो इनिशियलाइजेशन और जो मेमोरी एलोकेशन है वो एक बार ही होता है। तो हर बार क्या है, वो उसको दोबारा से वैल्यू रिसेट कर रहा था 0 से। सो इस प्रोग्राम में इस वेरिएबल की वैल्यू, इस वेरिएबल को जो मेमोरी मिली है वो ये प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन खत्म ना हो जाए तब तक इसके पास रहती है। तो वो मेमोरी यहाँ पर अलोकेट हुई,
इस फंक्शन में भी अवेलेबल थी, इस फंक्शन में भी अवेलेबल थी। तो ये होता है हमारा स्टैटिक वेरिएबल। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।